देखिए अनुपात समानुपात। आज हम लोग अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात होता क्या है। कहता है क्या कि दो संख्याओं का सबसे सूक्ष्मतम रूप या कह सकते हैं सबसे सरलतम रूप को अनुपात कहते हैं। जैसे 10 है और 15 है, दोनों संख्या 5 से डिवाइजेबल है, इसको काटेंगे 5 से 2 बार और ये कटेगा 5 से 3 बार, और इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। यानी दो संख्याओं का जितना भी कॉमन होगा, दो या दो से अधिक संख्या में, उसको डिवाइड कर देंगे तो जो बाकी बचेगा उसको अनुपात कहेंगे। जैसे 10, 15 और 25 तीनों नंबर 5 से डिवाइजेबल है, तो 5 से डिवाइजेबल है तो 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 5 बार में। इसके अलावा फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये कहलाएगा आपका अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात 5, इस तरह से। ठीक है। और भी नंबर ले सकते हैं आप, मान लो 36 है, 48 है और 60 है। देखिएगा ये तीनों नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइजेबल होगा, तो सभी नंबर देखो 12 से कट रहा है, ये 12 से कटेगा 3 बार में, 12 से कटेगा 4 बार में, 12 से कटेगा 5 बार में, तो यही आपका अनुपात हो गया। ठीक है। इसके बाद समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। संधि विच्छेद अगर इसका करेंगे तो आएगा समान अनुपात, मतलब कोई भी दो अनुपात का मान अगर बराबर आ जाए तो वो कहलाएगा समानुपात। जैसे 10 और 15 है, 30 और 45 है, दो संख्या का अनुपात यहाँ से निकालते हैं, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो आएगा 2 अनुपात 3। यहाँ देखिएगा इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, कितना आता है 15 दूना 30, 15 तिया 45। ये दोनों संख्याओं का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं क्या कि ये दोनों अनुपात क्या होगा, समानुपात होगा। जैसे ए अनुपात बी का मान 5 अनुपात 3 दिया, फिर सी अनुपात डी का मान 5 अनुपात 3 आया, दोनों का अनुपातिक मान बराबर है, तो कहेंगे कि ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी का। तो कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर के जगह पर समानुपात का साइन लाएंगे सी अनुपात डी। यानी दो संख्याओं का अनुपात किसी अन्य दो संख्याओं के अनुपात के बराबर हो जाए तो इसी को कहते हैं समानुपात। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात था 5 अनुपात 3 था, बी और सी का अनुपात 5 अनुपात 3 था, तो कह सकते हैं दोनों का आरएचएस बराबर है, तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। और जब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो कह सकते हैं कि ये दोनों समानुपात होंगे। और समानुपात का सिंबल होता है ऐसे, अनुपात का ऐसे, यानी 2 बिंदु रहेगा तो अनुपात और 4 बिंदु रहेगा तो समानुपात कहलाएगा। समानुपात का मतलब बराबर होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं भी दो अनुपात का मान अगर बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं। देखिए अभी आया था कि ए अनुपात बी बराबर था सी अनुपात डी का, तो कह सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात होगा सी अनुपात डी का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी, सी अनुपात डी का मतलब सी बटा डी, और ये आपस में क्या था, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी आता है। यानी जब दो अनुपात का मान बराबर हो जाए तो उसको समानुपात कहेंगे, और नजदीक वाला दोनों का गुणनफल दूर वाला दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए बी इंटू सी बराबर आ रहा ए इंटू डी। ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे कि अनुपात निकाला कैसे जाएगा और समानुपात पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम लोग ए बी सी वाले अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा
अगर आपको गिवन है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, इसको लेते हैं 5:7, तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इसको बनाने का बहुत सारा रूल है, एक दो रूल का डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला वाला होता है क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो सबसे पहले ए और बी का मान रख दो 2:3, फिर बी और सी का मान यहां से रख दो 5:7, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि समान अनुपात तीनों का निकालना है, तो पहले फर्स्ट वाला दोनों का गुना 5×10, फिर लास्ट वाला का गुना दोनों का 7×21, तो फर्स्ट और लास्ट का काम हो गया। अब मिडिल से 3 से गुना करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 15। यानी कहने का मतलब हुआ फर्स्ट वाला दोनों को, फर्स्ट वाला सभी को एक साथ और लास्ट वाला सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला का यूज मात्र एक ही बार होगा, फिर ये वाला जो बचा उसका मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ। फिर एक और तरीका है, रूल नंबर 2, सिर्फ लिखने का डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही रहता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, अभी लिखिएगा नहीं। ए अनुपात बी का मान कितना दे रहा है 2:3, और बी अनुपात सी का मान 5:7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि मेरा घर है, तो सामने में जो सरकारी जमीन है उसमें कब्जा किसका होगा, मेरा ही होगा ना। झोपड़ी लगा दो, करकट डाल के शेड बना दो, है ना, जानवर बांधने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए। तो इसी प्रकार से देखिएगा, इस 3 के सामने एक खाली जगह है सी, तो ये 3 बढ़ जाएगा यहाँ, और 5 के सामने खाली है एक जगह, तो 5 बढ़ जाएगा। बाकी सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, 5×10, 5×15 और 7×21, आसान सा मेथड है। इसके अलावा बहुत ज्यादा यूज में आने वाला मेथड कौन सा है, उसको तीसरा कह सकते हैं आप रूल नंबर 3, ठीक है, कह सकते हैं रूल नंबर 3। देखिए इसमें क्या होगा कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ था 2:3, और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ था 5:7। दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। तो ये बी वाला जो कॉमन मिलेगा उसका मान को हम लोग बराबर करेंगे, यानी 3 और 5 को क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर करने का एक ही तरीका है, दोनों का एलसीएम लेना, ठीक है। या आप 5 से गुना इसमें कर दो, 3 से गुना इसमें कर दो, बराबर हो जाएगा। तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5×10, और ये 5×15। 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये 5×15 और ये 7×21। तो यहाँ से भी देखा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाला जाए तो ए का वैल्यू 10 आया, बी का मान 15 आया, बी का मान 15 था, सी का मान 21 आया। तो यहाँ से भी आप अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो 3 मेथड बताए, पहला, दूसरा और तीसरा। दोनों मेथड ये वाला और ये वाला इक्वल है, बस लिखने का पैटर्न अलग है। और ज्यादातर यूज में हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए इसका अप्लाई ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक दो और बताते हैं सही वाला। ए अनुपात बी का मान 5:4 है, बी अनुपात सी का मान 2:3 है, तो सेम ही हो गया, 2:5 है। अब आपसे पूछ दे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे पहला वाला नियम से। तो 5:4 ए और बी का मान हो गया। बी और सी का कितना दे रखा है, 2 और, तो बी के सामने 2 और सी के सामने 5 रखेंगे। अब पहला वाला को एक साथ और लास्ट वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5×10 और ये 4×5 20। बाकी ऊपर और नीचे का मल्टीप्लीकेशन होगा, 4×2 8। अब देखिए तीनों में कोई नंबर कॉमन आ जा रहा है, तीनों में कोई नंबर कॉमन अगर आ जाए तो उससे काट देना, 2 से कट रहा है 5, 4 और 10। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान
5:4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग और बना सकते हैं। टाइम बंद, देखिए तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालने का पहला मेथड। दूसरा A अनुपात B अनुपात C बराबर, तो A और B का मान 5:4, B और C का 2:5। ठीक है, अब देखो इसके सामने जगह खाली तो ये बढ़ जाएगा, इसके सामने जगह खाली ये बढ़ जाएगा, ऊपर से गुना 4 दूना 8, 5 दूना 4 5 20, दो से तीनों नंबर कट रहा है, काट दीजिए, 5:4:10, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा मेथड क्या था, A अनुपात B का मान 5:4 दिया और B अनुपात C का मान 2:5 दिया। अब बराबर करना है, अब क्या करना है, बराबर करना है, कट रहा वहां पे। A अनुपात B का मान 5:4 है और B अनुपात C का मान 2:5 है। दोनों में कॉमन क्या है बताइए, दोनों में B कॉमन है तो B को बराबर करना है, तो 4 और इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपका 4 ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इससे गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए। आप दो तरीके अपना सकते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, या तो 4 से गुना इसमें और 2 से गुना इसमें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 और 2 तो बराबर करना, तो इसको 2 से खाली गुना कर देंगे, 4 आपका हो जाएगा। तो आप इसको 2 से गुना कर दो 4 और ये वाला 5 दूना 10। A अनुपात B अनुपात C का मान निकल गया, बराबर हो गया ना दोनों। B का मान, A का मान 5, ज्यादा नीचे हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C, A का मान कितना है 5, B का मान कितना 4, यहां से भी B का मान 4 और C का मान 10। तीन में से कोई एक मेथड आप पकड़ के रखेंगे या कह सकते हैं समझ के रखेंगे, जो आपको आसान लगे उस मेथड का अप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अभी दे रखा था A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5। अब एक और अनुपात इंक्लूड कर दे, जोड़ दे कि C अनुपात D बराबर 3:4 हो तो 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा A और B का अनुपातिक मान 2:3 है, B और C का कितना है 4:5 है, C और A का कितना, C और D का कितना है 3:4 है। तो A अनुपात B, A और B का मान रखेंगे, B अनुपात C तो B और C का मान 4 5, तो B और C के सामने 4 और 5, C और D का मान 3:4 तो C और D के सामने 3:4। अब सबको नियम अनुसार गुना करेंगे, पहला वाला सबको एक साथ, 4 दूना 8, 8 3 24 और लास्ट वाला का एक साथ 5 3 15, 15 चौके 20। अब पहला वाला का और आखिरी वाला का, इन दोनों का यूज मात्र एक ही बार करना है, 2 और 4 का उपयोग मात्र एक ही बार करना। अब इसका उपयोग नहीं करेंगे तो यहां से चलना है और यहां तक पहुंचना है। तो एक रास्ता ऐसा हो गया, 4 3 12, 12 3 36। दूसरा रास्ता होगा 5 3 15, 15 3 45। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला को एक साथ और लास्ट वाला को एक साथ गुना कर देना है। फिर पहला और आखिरी का उपयोग सिर्फ एक ही बार होगा, दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो यहां से चलेंगे और हर स्थिति में यहां पहुंचना है। एक रास्ता ऐसे हो गया, 4 3 12, 12 3 36 और दूसरा ऐसे हो गया 5 3 15, 15 3 45। दोनों का मान रख देंगे। सभी नंबर कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से 3 से नहीं कट रहा, तो अनुपात आपका यही हो गया A अनुपात B अनुपात C का मान। अब देखिएगा दूसरा वाला मेथड अप्लाई करते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो ये था A अनुपात B का मान 2:3, B और C का 4:5, C और D का 3:4।
अब ध्यान दीजिएगा, इसके सामने सी के सामने सॉरी 3 के सामने 2 जगह खाली है तो 2 बार बढ़ेगा 3। 5 के सामने 1 जगह खाली है 1 बार बढ़ेगा। 4 के सामने 1 जगह खाली है 4 बढ़ जाएगा। 3 के सामने जगह खाली है 2 तो 3 बढ़ जाएगा 2 बार। अब सबको गुना कर दिए, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 15 चौके 60। यहाँ गलती हो गया था, 5 तिया 15, 15 चौके 60 गलत हो गया था। चलिए अब ठीक है, 5 तिया 15, 15 चौके 60। दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं जो आसान लगे। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ए अनुपात बी का मान 5 अनुपात 1 है, बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3 है और सी अनुपात डी का मान 5 अनुपात 4 है। और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कौन वाला अच्छा लग रहा है, रूल नंबर फर्स्ट या सेकेंड? बोलिए, दोनों ठीक है, तो दोनों से बनाते हैं। ए और बी का मान 5 अनुपात 1, बी और सी का 2 अनुपात 3 और सी और ए का, सी और डी का 5 अनुपात 4। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट वाला को एक साथ और लास्ट वाला को एक साथ, तो 5 दूना 10, 10 बचे 50, पहला वाला का मान देगा। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, दूसरा वाला का मान देगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट और लास्ट का उपयोग करना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का उपयोग एक ही बार करना तो हो गया। अब 1 से चलना और पहुंचना है 5 तक, एक रास्ता ऐसे हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, दूसरा ऐसे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15। कोई नंबर से कट रहा है तीनों? नहीं, तो आंसर ये हो गया। दूसरा वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ए अनुपात बी का मान 5 अनुपात 1, बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3 और सी अनुपात डी का मान 5 अनुपात 4 है। जिसके सामने जितना जगह खाली है आगे बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, इधर में आपका 2 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। गुना करिए, 25 दूना 50, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, आंसर हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब डी अनुपात ई तक दे दे तब क्या करेंगे? डी अनुपात ई तक दे दे तब क्या करेंगे? जैसे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 1, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 1 और डी अनुपात ई बराबर 3 अनुपात 2 दे दे। तब कैसे निकालेंगे? कट गया पूरा, बी अनुपात सी का मान 5 अनुपात 1, सी अनुपात डी का मान 3 अनुपात 1 और डी अनुपात ई का मान, सी अनुपात डी का मान 3 अनुपात 1 और डी अनुपात ई का मान 2 अनुपात 3 दे दे। अच्छा, 3 अनुपात 2 दे दे। अब आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा? ठीक है, मान रखिए ए और बी का 2 अनुपात 3, बी और सी का 5 अनुपात 1, सी और डी का 3 अनुपात 1 और डी और ई का 3 अनुपात 2। अब सबको गुना करिए। तो गुना करने में क्या करना है कि पहला वाला का यूज एक बार, यानी फर्स्ट वाला जितना दिखाई दे रहा सबका यूज एक बार। तो 5 गुना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, पहला वाला हो गया। आखिरी वाला का भी एक बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहां से हर स्थिति में इसका और इसका यूज नहीं कर सकते। अब चलना है 3 से और आना है कहां तक? इस 3 तक। तो रास्ता पहला ऐसे हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135। ठीक है ना, 45 तिया
35, ठीक तो है। अब यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो आपकी नंबर ऐसे होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 तिया 27। एक और होगा रास्ता 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। थोड़ा इसमें क्या होता है, जितना नंबर बढ़ेगा उतना थोड़ा सा रास्ता बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। इसको आसान सा मेथड से अप्लाई कर सकते हैं आप कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। तो A अनुपात B का मान 2 अनुपात 3, 5 अनुपात 1 और फिर 3 अनुपात 1 और फिर 3 अनुपात 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, जगह जितना खाली है उसको बढ़ा दो, एक बड़ा और एक ई के लिए बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक बढ़ेगा एक बढ़ेगा, ठीक है। 5 के सामने जगह खाली 5 बढ़ेगा, 3 के सामने 2 जगह खाली है 3 बढ़ेगा, 3 के सामने 3 जगह खाली है 3 बार बढ़ेगा। गुना कर दीजिए, 10 10 9 90, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 3 एकम 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। कोई संख्या से कट रहा था? यस, 3 से कट रहा, सभी नंबर 3 से सभी संख्याएं कट रहे हैं, काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 45 तिया और ये 30 तिया, ये अनुपात होगा। इसको भी काट दीजिए, कट रहा है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 45 तिया 135 और 30 तिया 90। तो आप इस प्रकार से और भी नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आसान, ज्यादा जितना बड़ा करेगा इसके लिए यही वाला मेथड आसान होगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए A अनुपात B का मान 5 अनुपात 4 और C अनुपात D का मान 2 अनुपात 1 दे दें, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकाला जा सकता है। देखिए तो निकाला जा सकता है। A अनुपात B अनुपात का मान दिया हुआ 5 अनुपात 4, B अनुपात C अनुपात का मान दिया हुआ कितना 2 अनुपात 1, सॉरी C अनुपात D का मान 2 अनुपात 1। तो आपको A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है, निकाल सकते। देखिए A अनुपात B अनुपात C का मान नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि A अनुपात B और C अनुपात D में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब A इसमें नहीं मैच कर रहा, ना ही तो इसमें B मैच कर रहा। तो ऐसे वाला में हम लोग A अनुपात B अनुपात नहीं निकाल सकते, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान नहीं निकाल सकते। जब भी निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, कोई ना कोई नंबर इसमें कॉमन होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई नंबर कॉमन होना चाहिए। जब कभी देखिए क्वेश्चन में आपको उल्टा दे देगा, कह देगा A अनुपात B का मान 5 अनुपात 1 है और C अनुपात B का मान 3 अनुपात 2 है। अब आपको निकालना A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, निकाल सकते हैं। A और B का मान 5 अनुपात 1 और यहाँ B अनुपात C का मान दे रखा है, पहले C का फिर B का, तो उल्टा कर देंगे, पहले B का फिर C का, तो लास्ट में है ना B और फर्स्ट में C है, तो लास्ट वाला का मान B का और फर्स्ट वाला का मान C का। तो आप यहाँ रख सकते हैं 2 अनुपात 3, बन जाएगा। और एक मेथड और जो था ना, B दोनों में कॉमन है, तो पहला वाला को और आखिरी वाला को बराबर कर दो, 10 हो जाएगा, गुना कर दो, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 1 से इसमें कितना से 5 से 5 दिया 15 और 5 दूना 10। अब A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हैं। A का वैल्यू हो गया 10, B का मान हो गया 2, ठीक है ना। अरे गड़बड़ कर दिए, उल्टा बराबर कर दिए। B का मान 1 है और यहाँ से B का मान कितना 2 है, लास्ट वाला दोनों का B है, बराबर करिए, इसमें गुना 2 से इसमें गुना 1 से, बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, बराबर हो गया। अब A अनुपात B अनुपात C का मान रख दो, A का मान 10, B का मान 2, C का मान 3 और ये B का मान था, ये B का मान पहले से है। चलिए एक और आता है
कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, और क्या देगा D अनुपात E का मान 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान क्या होगा। मान रखिएगा A और B का मान कितना 2 अनुपात 5 अनुपात 7, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू हो गया। अब बचा किसका मान D और E का, तो D और E का यहाँ दिया हुआ 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करिए। आप कर सकते हैं 3 को बढ़ा सकते हैं, इधर में 7 बढ़ेगा, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आ जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 28। ये तो दूसरा वाला मेथड हो गया। पहला वाला भी आप अप्लाई कर सकते थे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना था 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 और फिर 3 अनुपात 4। आइए क्या करना था, तो फर्स्ट वाला को एक साथ मल्टीप्लाई करना था, कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 6, और लास्ट वाला को एक साथ 28। अब आपके पास रास्ता 2 ही बचा, यहाँ और यहाँ वाला का यूज करना नहीं है, तो यहाँ से चलना यहाँ तक, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। कुछ कॉमन है नहीं, तो आंसर हो गया। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पूरा बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। अब अगर अनुपातिक मान में ना दे के ऐसे देता है कि 2A बराबर 3B, और आपसे पूछता है कि A अनुपात B का मान क्या होगा, A अनुपात B का मान क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 2 अनुपात 3, 2A बराबर 3B है, तो आपको निकालना है A अनुपात B का मान, और A अनुपात B का मतलब क्या होता है A बटा B। अनुपात का मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, अनुपात का मतलब फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, भिन्न। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसा काम करते हैं कि b को ले आते हैं 1 के बटा में, 3 यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ गुना में था, 2 को ले आए भागा में, तो a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2 लिखा सकते हैं आराम से। एक मेथड इसका और होता है, क्या होगा एक मेथड और, कि 2a इज इक्वल टू 3b है। अभी आ रहा मुखिया का चुनाव है ना, देखोगे क्या मिलेगा, तो लोग किसी भी मुखिया जी के साथ में मुखिया जी करते हुए घूमेगा, नाश्ता खाना पीना घूमना टहलना सब उसके साथ। लेकिन जब वोट देने का नंबर आएगा तो दूसरा वाला को भी दे सकता है, यहाँ पर दूसरा वाला को ही देना है सपोर्ट में A का लेकिन रेशियो देगा B का, है सपोर्ट में B का लेकिन रेशियो देगा C का, सॉरी A का। तो जो A के साथ में होगा वो किसको वोट करेगा, B को, और जो B के साथ में होगा किसको वोट करेगा, A को। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर 3 मेंबर मिल जाए, 3A बराबर 5B बराबर 7C, और अब क्या दिया जाए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, तो आप लोग को सिखाया गया था A का वैल्यू निकालना, A को ढक लो, बाकी को गुना 7 पचे 35, B को ढक लो 7 तिया 21, C का मान निकालना है तो C को ढकेंगे 5 तिया 15, यही आपका A अनुपात B अनुपात C का मान दे दिया। कटते रहेगा तो कॉमन रहेगा तो काट देना। ठीक है, तो ये 2 रूल आपका हो गया। एक और देखते हैं, 2x बराबर 3y, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। तो x अनुपात y का मान क्या होगा, सपोर्ट में है किसका, एक x का ना, लेकिन रेशियो किसका देगा, y का। सपोर्ट में किसका, y का, रेशियो किसका देगा, x का। निकल गया। अगर यही 3 वैल्यू देता, x बराबर 4y बराबर 5z, 3x बराबर 4y बराबर 5z, तो यहाँ पर निकालेंगे x रेशियो y रेशियो z का मान, तो क्या होगा, x वाला को ढक लो 4 पचे 20, बाकी को गुना करना, y का निकालना, y को ढक लो 5 तिया 15, z का निकालना 4 तिया 12, कॉमन होगा काट देना, यही आपका रेशियो दे देगा। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप रेशियो निकालने का। अभी बराबर के साथ आया था, अब आपका बट्टा में भी आ सकता है। जैसे a/2 बराबर b/2, b/4 या 5 ऐसे। और आपका ऐसे भी दे सकता है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो यहाँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5a बराबर 2b, और a अनुपात b का रेशियो अभी जस्ट पढ़े, सपोर्ट में a का लेके रेशियो देगा b का, सपोर्ट में b का लेके रेशियो देगा a का, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे कि अगर a का गुणांक कुछ ना हो, ऐसे तो एक सब संख्या के साथ रहता है, लेकिन एक के अलावा अगर दो का गुणांक कोई और ना हो तो डायरेक्ट उसका नीचे वाला रेशियो दे देगा, ठीक है। यानी a और b को देखना है कि ऊपर में गुणांक के रूप में कुछ ना हो तो डायरेक्ट नीचे वाला उसका रेशियो का मान दे देगा, देख लीजिए। तो आप डायरेक्ट कह सकते थे a/2 बराबर b/5 है, तो a अनुपात b का मान डायरेक्ट हो जाएगा नीचे वाला, यानी 2:5। एक एग्जाम्पल और, x/5 बराबर y/3, तो x रेशियो y का मान कितना होगा बताइए जल्दी से, जस्ट नीचे वाला 5 और y का मान 3, ठीक है। और अगर कुछ रह गया तो अगला वाला टाइप में, है ना। सेम यहाँ देखिए ए बी सी में देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर ढक ढक के बनाएंगे। तो जब गुणांक के रूप में एक के अलावा कुछ और ना हो तो डायरेक्ट नीचे वाला उसका मान दे देगा। तो कह सकते हैं a अनुपात b अनुपात c का मान 2:3:4 होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x/5 y/3 और z/7 निकालिए। x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा, x का मान 5, y का मान 3, z का मान 7, रख दीजिए 5, 3 और 7 निकल गया। अब रही बात कि इसके साथ कुछ गुणांक में ऊपर होता तब क्या करते, देखिए टू a/3 बराबर 5b/7, और इसके साथ 2a/3 3b/4 और 4c/5 ऐसा होता तब क्या करते, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना। 7 गुना 14 a बराबर 15b, और अभी जस्ट पढ़े थे कि 15 b के साथ है रेशियो a का देगा, 14 a के साथ है रेशियो b का देगा। एक एग्जांपल और, 5a/3 7b/4, रेशियो निकालना a और b का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए कितना आएगा 4×5 = 20 बराबर 21b। a अनुपात b का मान, साथ में किसका a का रेशियो देगा b का, साथ में b का रेशियो देगा a का, कहानी खत्म। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिएगा कि आपको फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है और ऊपर वाला में b गुणांक के रूप में कुछ दिया है, तो क्या करेंगे ऊपर वाला का एलसीएम या फिर नीचे वाला का, नॉर्मली बच्चे करते हैं नीचे वाला का एलसीएम, और फिर गुना करेंगे और फिर परेशानी में पड़ेंगे, ढक ढक के बनाएंगे ऐसे। जब गुना करें नीचे वाला का एलसीएम लेके निकालिए, एलसीएम कितना आता है 4 × 12 12×25 60, 60 से आप करोगे गुना, 60 से गुना, 60 से गुना, कटेगा 12 बार में, कटेगा 15 बार में, कटेगा 20 बार में, ऊपर में हो जाएगा 40a बराबर, नीचे बराबर हो गया सब खत्म, 15 × 45b होगा, 45b बराबर 12 × 4 = 48c, कट गया था ना। चलिए अब देखिए ऐसे ढकिएगा, अब कहिएगा 45 × 48 बराबर, फिर करिएगा 40 × 48 बराबर, फिर करिएगा 40 × 45 बराबर, तो गुना करते करते क्वेश्चन खत्म। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग एलसीएम नीचे वाला का नहीं निकाल के ऊपर वाला का निकालेंगे, 2, 3 और 4 का, 2, 3 और 4 का। देखिए 4 में 2 शामिल है इसलिए 2 को हटा सकते हैं आप,
अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, वही आएगा तीनों का एलसीएम 12। 12 से क्या करना आपको, सब में भाग। चार थी 12, ए बटा 18, बी बटा 16, सी बटा 15। और अभी जस्ट पढ़े थे कि जब फ्रैक्शन के रूप में हो तो ऊपर में गुणांक ना हो तो नीचे वाला उसका मान देता है रेशियो का। तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, बी का और सी का 15। आंसर हो गया। एक एग्जांपल और, इसको इरेज करते हैं। टू ए बाई 5, 3b बाई 7 और 8c बाई 5c बाई 6। जब भी बराबर के रूप में मिले तो एलसीएम नॉमिनेटर का लेना, ऊपर वाला अंश का और हर का नहीं। अंश का लीजिए एलसीएम, तो 2 है, 3 है और 5 है, सबका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 से क्या करना है, इसको भाग, 30 से इसको भाग और 30 से इसको भाग, काटिए। ऐसे भी आप लिख सकते थे बगल में, कोई दिक्कत नहीं था। 2 था, 3 था और 5 था। एलसीएम आपका 30 आ रहा, 30 से सबको बात कर दो। कटेगा 15 बार में, कटेगा 10 बार में, कटेगा 6 बार में। तो ए बटा 75 हो गया, बी बटा 70 हो गया और सी बटा 36 हो गया। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो, 75 अनुपात 70 अनुपात 36, आंसर। ठीक है। इसके बाद और भी बेसिक है, देखिए। अब नेक्स्ट टाइप वाला कैसे पूछेगा, तो वो रेशियो में ही दे देगा और कहेगा इसका मान क्या होगा, पूर्ण संख्या में ज्ञात करें। 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 दे देगा और कहेगा इसको पूर्ण संख्या में अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ऐसे 8 अनुपात 12 अनुपात 13, ऐसे। ठीक है। तो क्या करेंगे कि नॉमिनेटर का जब बराबर था तो आपका नॉमिनेटर, ऊपर वाला नॉमिनेटर, फ्रैक्शन अगर 5/7 है तो ऊपर वाला को नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला को नॉमिनेटर और नीचे वाला को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। देखते हैं, ऊपर वाला का नॉमिनेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो जब बराबर रहेगा बीच में तो ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे, और जब अनुपात रहेगा नीचे, मतलब बराबर के जगह पर अनुपात रहेगा, यानी संख्या जब बराबर में रहेगा तो ऊपर वाला अंश का एलसीएम, और जब आपका अनुपात में रहेगा तो फिर हर का एलसीएम। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 2 3 4, 4 में 2 है, सॉरी 4 में 2 है इंक्लूड, तो आपका कट जाएगा, 4 दिया 12, एलसीएम 12 हो गया। अब देखिएगा 12 से सबको मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो नीचे गुना करेंगे। 4 दिया 4 दिया 6 गुना, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्य समानुपात ज्ञात करें। देखिए समानुपात का परिभाषा क्या दिए थे कि जब 2 अनुपात का मान बराबर हो जाए तो उसको समानुपात कहते हैं, और समानुपात का सिंबल ही ऐसा वाला होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, बराबर। तो जैसे मान लो कि ए और बी और सी और डी दोनों समानुपात है। समानुपात का मतलब बराबर, तो कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर या समानुपात सी अनुपात डी। अब क्या करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो बताए थे कि नजदीक वाला का गुना नजदीक से और दूर वाला का गुना दूर से, तो बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी देगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि 5 10 x
और 25 25 समानुपात है। क्या है? समानुपात है। तो x का मान क्या होगा? तो देखिए अगर कह दें हम कि ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी समानुपात है, इसका मतलब पहले दोनों का अनुपात बराबर होगा आखिरी दोनों का अनुपात। तो यहां से भी वैसे ही कर सकते हैं। चारों संख्या समानुपात है तो ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी। अब आपस में गुना कर दीजिए, नजदीक वाला को नजदीक से 10x और इधर में आपका 5 गुना 25, तो कटेगा 5 गुना 10, x बराबर 25 का आधा यानी 12.5 आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आपको कह देगा कि 5 15 20 और x समानुपात है, तो आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। नजदीक वाला को गुना नजदीक से और दूर वाला को गुना दूर से। काटिए, 5 दिया 15, x बराबर 7। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी एक नंबर एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, उसके जगह पर x ले आए, y ले आए, z ले आए, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। जैसे क्या देगा x, 50, 100, ये आपका समानुपात है। एक और संख्या दे देगा 125 और क्या देगा ये क्या है? समानुपात है। तो आपको x का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। नजदीक वाला का गुना नजदीक से बराबर दूर वाला का गुना दूर से होगा। काटिए, 25 दूना 25 बचे, 20 बचे, x बराबर 24। ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कहेगा कि ए बी ए कॉमा बी का मध्य समानुपात ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का मध्य समानुपात, मतलब यहाँ पर मिडिल नंबर में कोई नंबर होगा वो वाला निकालना है। तो x मान लिया, तो आपके पास संख्या कितना मिल गया? a x b। तो समानुपात है, इसका मतलब पहले दो संख्याओं का अनुपात आखिरी दो संख्याओं के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले a और x का अनुपात बराबर होगा x और b का अनुपात। नजदीक वाला का गुना नजदीक से, दूर वाला का गुना दूर से। अब x बराबर निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एग्जाम्पल कहेगा 5 और 125 का मध्य समानुपात निकालिए। 5 और 125 का मध्य समानुपात निकालिए। तो क्या करेंगे? आप फॉर्मूला रट के रखेंगे रट के ना, कि दोनों को गुना करके रूट करते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रट सकते हैं। तो 5 और 125 हो जाएगा 625 और 625 का बाहर 25। लेकिन मान लीजिए कि मैथ अब शुरू किए पढ़ना, तभी एक फॉर्मूला आया, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा। तो हर क्वेश्चन में आप कितना ट्रिक या फॉर्मूला रटेंगे? तो आपको प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि मिडिल नंबर मध्य समानुपात पूछा तो बीच में आ जाएगा x। इन पहले दो संख्याओं का अनुपात और इन आखिरी दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा। तो 5x और 125, इन दो संख्याओं का अनुपात 5:1 बराबर होगा इन दो संख्याओं का अनुपात। बस बाकी वही नियम है, नजदीक वाला का नजदीक से और दूर वाला को दूर से गुना करिए। x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो आपका x का मान 25 आ गया। चलिए, तो ये हो गया मध्य समानुपात निकालने का तरीका। अब आपसे पूछेगा द्वितीय समानुपात, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए
द्वितीय कहेगा तो दूसरा वाला नंबर पे x रख देंगे, तृतीय कहेगा तीसरा वाला नंबर पे x रखेंगे, चतुर्थ कहेगा चौथा वाला नंबर पे x रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है क्या कि a, b और c का द्वितीय समानुपात ज्ञात करें, द्वितीय समानुपात ज्ञात करें, यानी दूसरा वाला समानुपात निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला दूसरा जगह पे x आ जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला दो संख्याओं का अनुपात x होगा ना, बराबर आखिरी वाला दो संख्याओं का अनुपात। तो यहां से देखिएगा नजदीक वाला का गुना नजदीक से तो हो जाएगा b इंटू एक्स बराबर दूर वाला का दूर से a इंटू सी। अब x का वैल्यू निकालिए तो ac बाई b हो जाएगा। अब आप यहां से एक फॉर्मूला रटिए, अभी तो दो ही हुआ है और आगे बढ़ते जाइए रटते जाइए। आप क्या करेंगे, प्रोसेस पकड़ के रखेंगे, समझ के रखेंगे। जैसे कह दिया जाए 2, 4 और 8 का द्वितीय समानुपात ज्ञात करें, तो बताइए द्वितीय समानुपात का मतलब दूसरा नंबर पे आएगा। तो पहले हो गया 2, फिर हो गया x, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8। तो पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। नजदीक वाला को गुना करें नजदीक से और दूर वाला को दूर से, 8 चौके 32, कटेगा x बराबर 4। डायरेक्ट आंसर, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर तृतीय समानुपात का है, तृतीय समानुपात का मतलब तीसरा वाला नंबर पर x आएगा। a, b और c का तृतीय समानुपात का है तो a, b और तीसरा नंबर पे x आ जाएगा, उसके बाद c। अब क्या करेंगे, तो पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। पहले दो संख्याओं का अनुपात और आखिरी दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा, गुना करिए bx बराबर ac और x बराबर ac बाई b। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि 5, 10, 15 का पूछ दे तृतीय समानुपात। तो देखिएगा तीसरा नंबर पे x होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आएगा x। इन दो पहले संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। 10x बराबर 15 + 75, x बराबर 7.5 बना सकते हैं। एक आखिरी बचा जिसको कहेंगे चतुर्थ समानुपात। तो a, b और c का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो चौथा नंबर पे आ जाएगा x। तो पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। गुना करिए, b गुना c बराबर a गुना x। x का मान निकाल लीजिए bc बाई a। इसको भी आप रट लीजिए, और नहीं रटना है तो फिर आसान सा तरीका है कि दूसरा नंबर पे कहेगा द्वितीय समानुपात कहेगा, दूसरा नंबर पे रखेंगे तृतीय समानुपात कहेगा, तीसरा वाला नंबर पर चतुर्थ समानुपात कहेगा तो चौथा वाला नंबर पर, और मध्य समानुपात कहेगा तो दो नंबर के बीच में रखेंगे। एग्जाम्पल कहता है कि 10, 15, 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे x आ जाएगा। पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा दूसरे दो संख्याओं का अनुपात। गुना करिए 300 बराबर 10x, कटेगा x बराबर 30। आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका बेसिक की सेवा समाप्त हुआ रेशियो का। अब डायरेक्ट सोचिएगा कि इन सभी से क्वेश्चन आ जाए तो दो क्वेश्चन आता है यहां से। पहला वाला आपसे कहेगा a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 4:3, और आपसे कहेगा कि a अनुपात c का मान क्या होगा। जो अभी बता रहा हूँ VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आता है। तो a अनुपात b का मान 3:5, b अनुपात c का मान 4:3। तो a अनुपात c का मान पूछा है, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला का मान पूछा है। तो आप क्या करोगे कि निकालना चाहोगे a अनुपात b अनुपात c।
तो 3:5, और दूसरा वाला क्या होगा, b अनुपात c का मान 4:3। अब यहाँ पर 5 बढ़ेगा और यहाँ पर 4 बढ़ेगा, 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 5 तिया 15। अब आप यहाँ से a का मान 12 और c का मान, तो a अनुपात c यानी 12:15। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, 3 से कट रहा है 4 बार में और 3 से कट रहा है 5 बार में, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आप इतना टाइम वेस्ट करिएगा तो अगला वाला स्टूडेंट जो होगा इस क्वेश्चन को बना के आगे वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहा होगा, और जब तक आप इसी में रहिएगा। तो देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो आपको a अनुपात b का मान दिया और b अनुपात c का मान दिया, इसका फर्स्ट वाला पूछा, इसका लास्ट वाला पूछा, तो a अनुपात c निकालना हो तो दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई कर देना। अनुपात का मतलब बटा, इसका बस फटाक से काटिए, 4/5 मतलब 4:5 सेवा समाप्त। ऐसे बना देना फट से, a अनुपात b दे, b अनुपात c दे और a अनुपात c पूछे तो फट से दोनों रेशियो को क्या करना है, गुना कर देना है। जो कॉमन होगा कटेगा, नहीं होगा आपका रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से ही है, आपका सीजीएल में पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा सीजीएल मेंस का, तो उसमें भी कभी कभी नहीं, लगभग 2018 और 19 में अच्छा खासा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, दिया है 2a = 3b = 4c, और आपसे कहेगा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, तो क्या करना है, डाकिए इसको, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, सेवा समाप्त। नहीं सर कॉमन है कुछ, 2 कॉमन है, काटिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। और हो सकता सेमी क्वेश्चन मैच कर दे एकदम जीरोक्स कॉपी जो दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, आपसे कहेगा 4 और 16 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। मध्य समानुपात ज्ञात करें, तो 4 और 16 का मध्य समानुपात ज्ञात करें तो बीच में क्या लिखेंगे, x, यानी 4 x और 16 तीन संख्याएं हैं। पहले दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा आखिरी दो संख्याओं का अनुपात। x² = 4 चौके 16 चौके 64, x बराबर √64, x = 8। और आपको बता दें कि जब भी मध्य समानुपात पूछे तो बस फटाक से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रूट चढ़ा देंगे, 16 चौके 64, रूट से जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे में आप पढ़िएगा तो ये जितने भी अनुपात सिखाए आज सबका सब यूज होगा, बस एग्जाम में आए या ना आए, आगे वाले टर्म्स में आपका इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। चलिए कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, इसको बना लीजिएगा। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला, और यहाँ पर 7 वाला, और यहाँ पर 9। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को लिख करके बना लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।